किचन की क्लीनिंग हो या घर की क्लीनिंग के छोटे-मोटे हैक्स, जब हम इन हैक्स को अप्लाई करते हैं, तो टाइम की भी बचत होती है और हद तक हमारे पैसे भी बच जाते हैं और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। तो आज ये सीखेंगे हम छोटे-मोटे बट ईज़ी हैक। तो जी वेलकम बैक टू ज़िगज़ैग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सारे ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अगर आपकी सिलाई मशीन का डिब्बा नहीं है, कवर नहीं है, इसको इसके लिए जो है ना बॉक्स नहीं है, इसमें मशीन डालने वाला, तो मशीन ख़राब हो जाती है धूल-मिट्टी की वज़ह से, तो आप पुरानी शर्ट लेके उसको इस तरीके से ढाँप सकते हैं, जिस तरह वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। बिना किसी देरी के नेक्स्ट हैक मैं आपको बताती हूँ कि जिस रूम में आपका आना-जाना ना हो, जो रूम बंद रहता हो, तो उसकी आपने कैसे मेंटेनेंस या क्लीनिंग करनी है। तो उसके लिए आपने ले लेना है बेकिंग सोडा और आपने बेकिंग सोडा बेड हो, चारपाइयाँ हों, सोफ़े हों, उनके ऊपर आपने ज़रूर फेंक देना है। इससे कीड़ियाँ नहीं आती, इससे जो है ना चूहे भी भागते हैं और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं उस कमरे का जिसमें हम ज़्यादा आना-जाना हमारा नहीं होता, तो उस कमरे में अजीब किस्म की स्मेल भी आती है। तो जब इस तरीके से आप इस कमरे की आप हिफ़ाज़त करेंगे, तो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और फिर आपके कमरे में ना तो कीड़ियाँ आएँगी, ना इसके अलावा जो है ना चूहे आएँगे, क्योंकि इस जो स्मेल से ना बेकिंग सोडे से जो है ना, वो जितनी भी गंदगी हो जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और ये जो बेड से जो अमूमन ये कंबल हो या फिर ये मैंने पुराना कंबल रखा हुआ है, ये कंबल हो, जो मर्ज़ी ऐसी चीज़ हो, जो हम यूज़ ना कर रहे हों, तो उनसे जब उनको निकालें दोबारा तो बहुत बुरी स्मेल होती है। चाहे चाहे हम किसी संदूक से निकालें, चाहे हम किसी अलमारी से निकालें, ये जो बड़ी-बड़ी पेटियाँ होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना जब हम उनको निकालें कपड़े तो गंदी स्मेल आती है। जब आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो बेडशीट से भी स्मेल नहीं आएगी। सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, चाहे जो मर्ज़ी हो, आपने पहले पानी में नीम गर्म पानी में नमक और सर्फ़ को अच्छे से घोल लेना है और उसके बाद आपने जब कपड़े धोने हैं, तो आपके कपड़े बहुत अच्छे धुलेंगे। जो वाइट कपड़े होंगे, उनके ऊपर से सारे स्टेन गंदे ख़त्म हो जाएँगे क्योंकि नमक खारा होता है और उसके घुलने के बाद जो है जितने भी हो ना दाग धब्बे वो नरम हो जाते हैं और आप चाहें तो हाथ से साफ़ कर सकते हैं और ज़िद्दी हों तो ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं। ये मेरी टिप ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बैग जो है ना चिप जाते हैं, मतलब कि बुरी शक्ल में आ जाते हैं। तो आपने बैग के अंदर एक मोटी-सी चादर हो, पजामा हो, जो भी हो आपने रख देना है, तो आपके बैग की शक्ल और उसकी जो हालत है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी। आज की मेरी इम्पोर्टेंट और लास्ट टिप ये है कि आपने इस तरीके की बोतल ले लेनी है और इसमें आपने थोड़ा-सा टैल्कम पाउडर, थोड़ा-सा सर्फ़ घोल लेना है और आपने इसके जो सबसे मेन चीज़ है, इसके जो ढक्कन है, उसके अंदर आप होल कर देने हैं। यहाँ मैंने ज़्यादा किए हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ़ एक ही को होल करना है। सर्फ़ से जो है ना आपकी जितनी भी ये चिकनाई होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और जो टैल्कम पाउडर है वो भीनी-भीनी खुशबू देगा और अगर रात को इस तरीके से आप सिंक की क्लीनिंग करके लेटते हैं ना, तो सुबह जो है ना, ना तो कॉकरोच आएँगे, ना बिच्छू आएँगे, ना चूहे भी यहाँ से आते रहते हैं। तो वो नहीं आएँगे क्योंकि इससे भीनी-भीनी खुशबू है, उनको खुशबू आएगी तो वो टैल्कम पाउडर की खुशबू से भाग जाएँगे। तो आपने पहले गंद जितना भी हुआ, अभी मेहमान आए हुए थे जिसकी वज़ह से सिंक मैंने सीधा भर के, फिर ज़ाहिर-सी बात है और काम भी करने होते हैं। तो अभी जब मैं सिंक की क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है ना पैसे बचें, तो आप विम के बजाय आपने थोड़ा-सा सर्फ़ ले लेना है। सर्फ़ थोड़ी-सी मिक़दार भी डाल देना तो अच्छी ख़ासी झाग बनती है और अच्छा ख़ासा सिंक शाइन करता है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो विम से भी साफ़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। लेकिन मैंने हमेशा क्या किया है कि जब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिस दिन मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँ तो मैं अमूमन इसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से जो है ना सिंक बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी हो जाता है और इसमें अलग सी शाइन आना शुरू हो जाती है, जैसे कि बिल्कुल अभी-अभी हमने सिंक लगवाया है। रेगुलर बेस पे आप विम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये इसलिए है कि रात को ना तो बिच्छू आएँगे और ना ही कोई कॉकरोच आएँगे। तो कुछ-कुछ लोगों के जो ना सिंक में से जो ना चूहे भी आते हैं, तो मेरा तो कभी ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन चूहे बाहर आते हैं सिंक में। ज़ाहिर-सी बात है कि सिंक गंदा हो, स्मेली जो स्मेल आ रही हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है
फिर जो है ना ये खाना-पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसी में सारा कुछ धुलता है, तो फिर इससे जो है ना खाने-पीने की खुशबू उनको आती रहती है, तो फिर वो यहाँ आते रहते हैं और जब हम ये टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, तो फिर ये नहीं आते, आना कम कर देते हैं। तो ये देखिए जी, अब मैंने सिंक को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया है और ये कितना ज़्यादा चमक रहा है, आपके सामने है। बस आपने इस तरीके से मेरी वाली टिप जो फ़ॉलो करनी है, आप वीक में 1 दफ़ा ये ज़रूर करके रात को सोएँ और सिंक को हमेशा सूखा हुआ छोड़ा करें। गीला छोड़ते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है। सिंक को हमेशा सूखा छोड़ा करें। यहाँ मैंने अभी पैड ड्राई किया है, ज़्यादा उसको खुश्क नहीं किया है क्योंकि इसके बाद फिर मैंने अभी चाय बनानी है, तो तो फिर जी, अगर मेरा मेरी सिंक वीडियो गंदा अच्छी होना लगी है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। तो मिलते हैं नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय।